सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों को मेरा और यानी नेहा नेहा शर्मा शर्मा का का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। हम्म, तो रेणु जी, अब छोटा सा अंतराल ले चुके हम लोग। छोटा सा अच्छा, अंतराल ठीक भी है। हो गया और बीच में कुछ अंतराल आएंगे, हाँ, लेकिन लेकिन इतना सुंदर वो अंतराल था कि पता ही नहीं चला। और आज हम कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें भी लेकर आएंगे कि जो रहते हैं सामने तो पता चलता है, यानी पर्वत ना। जी, उनकी उपस्थिति समझ में आती है क्योंकि आज विश्व पर्वत दिवस है, तो अच्छा, उसकी बात तो होने वहीं ही कुछ वाली है। और भी चीजें हैं, जैसे मोटापा है वो रहता है तो पता चलता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल थोड़ा सा दिखता भी है। रहता है तो बिल्कुल दिख जाता है, सबकी आंखों में ऐसा लगता है कि बस उसे देखने के लिए स्कैनर है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जी। कैसे कपड़े हम पहने कि ताकि हमारा जो मोटापा है थोड़ा सा कम दिखे, हम्म यानी कि हम बहुत असमंजस की स्थिति में ना आए, जी, है और ना। मोटापे से संबंधित तुरंत संबंध बना दिया जाता है खाने का। तो कुछ हाँ ऐसी मिठाइयाँ, मिठाई छोड़ दो कहा जाता है, लेकिन हम कुछ ऐसी मिठाई के बारे में एक ऐसी बताएँगे, जी, जिसमें ना शक्कर डलती है, ना गुड़ डलता है, तो उसे खा सकते हैं आराम ये से। मतलब ये जैसे तुम बोल रही हो तो लग रहा है पहेली जैसा हो गया। तो आज पहेलियों का दिन भी है। अच्छा, हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। जी, तो पहेलियों का दिन है तो पहेलियाँ भी बुझाई जाएँगी जी, और साथ ही साथ बातें होंगी किसकी? व्यस्तता की, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं सब। और हम्म, आखिर दरअसल व्यस्तता की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। अच्छा, ऐसा भी है, कुछ हुँ, अलग परिभाषा है। जी। ये जो व्यस्त रहता है वो कहता है हम व्यस्त हैं, मतलब हैं। हाँ, तो वही व्यस्तता की परिभाषा क्या-क्या हो सकती है और ओह, असल परिभाषा क्या होती है, ये हम बात कर सकते हैं आज अपनी सखियों के साथ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें लगता है कि विश्व पर्वत दिवस है तो हुँ, सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए इसके लिए बिल्कुल। कि विश्व पर्वत दिवस है। और पर्वत यानी कि पहाड़ और पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा हुआ एक हिस्सा होता है, हुँ, और जो ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पहाड़ी और पर्वत में फर्क होता है, ये हमारे हुँ, श्रोता जरूर जानते होंगे, है ना। जी। तो ये होता है, अब अगर पर्वत की बात की जाए तो पर्वत हमें क्या-क्या देता है, ये तो हम बात करेंगे, लेकिन हम्म, अगर हम पहाड़ में जाते हैं हम्म, तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक शांति, एक सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि हर तरफ एक हरियाली है, खुशहाली है, इतने अच्छे नीले आकाश दिख रहा है हमें जी, और सब कुछ साफ-साफ अच्छे से दिखता है सब हाँ, कुछ। क्योंकि पहाड़ जब ऊंचाई पर होते हैं तो वहां हुँ, पर प्रदूषण की संभावना कम होती है। जी। और ऐसा नहीं है कि हर बार जो पर्वत होते हैं वो हरे भरे ही हों। हुँ, पर्वत भी चार प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत, जी। होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत यानी ज्वालामुखी के लावे से हुँ, जो बनता है वो, जी। और अवशिष्ट पर्वत। तो ये जो पर्वत मतलब होते हैं, इनके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं यानी बर्फ से हुँ, ढके रहते हैं, जी। तो वहाँ संभावना नहीं रहती है। लेकिन पर्वतों का बड़ा महत्व है। पर्वत से ही नदियाँ निकलती हैं और नदी हमें जाहिर है कि हमारे लिए जो जी। ज़रूरी है पानी, वो हमें देती हैं, है ना? नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपती है, अब तक हुँ, पनपती आई है और पर्वत भी अपनी एक खूबी रखते हैं अच्छी, और पर्वतों पे जब खेती होती है, तो वो एक हाँ। बहुत, वो देखने में इतनी अच्छी लगती है, किस तरह से की जाती है उसके बारे में मुझे तो पता नहीं अच्छी तरह से, लेकिन वो जो ऐसा सीढ़ीदार जो खेती हाँ, होती है, उसके बारे में बिल्कुल। हमें पढ़ाया भी गया था, जी। लेकिन जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पूरी तरह से याद नहीं है। जी हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छी, वो अगर आप, और जो हुँ, रास्ते होते हैं वो इतने अच्छे घुमावदार होते हैं, बहुत प्यारे आप हैं। जाते जाइए और आपको नीचे के भी सारे ऐसा लगता है वो सब साथ में ही चल रहे हैं, तो साथ में चल रहे पीछे जो हैं। कुछ छूटता नहीं है जी। और आगे भी आप बढ़ते जाते और हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम पर्वतों के साथ-साथ चलते हैं तो एक और मज़ेदार बात है कि पर्वत पे इंसान ने सड़कें बना ली हैं, रास्ते हुँ, बना लिए हैं। लेकिन वो रास्ते भी हमने इसलिए बना लिए हैं क्योंकि साथ-साथ नदी चलती है और नदी ही हमें मार्ग बताती है कि हमें अब किधर जाना है और अब किधर मुड़ना हुँ, है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम पहाड़ियों पर चलते हैं, पर्वतों के ऊपर जब यात्रा की जाती है, जी। तो एक तरफ बहुत ऊँचा पर्वत होता है और दूसरी तरफ नीचे से नदी बह रही होती है। तो हुँ, अगर हम अपने देश की बात करें नेहा, तो जी। कभी वो नदी नीले रंग की दिखती है, तो कभी यहीं अगर हम चले जाते हैं तो तिस्ता नदी जो है वो थोड़ी हरे रंग की दिखती है। हुँ, तो सबके रंग जो हैं वो भौगोलिक स्थिति के कारण अलग-अलग दिखते हैं। और पर्वतों में भी बड़े खूबसूरत से होते हैं। कोई एकदम गेरुए रंग के होते हैं, है जी। ना? और कोई वो आप जैसे कह रहे थे हिमाच्छादित होते जी। हैं, तो वो सफ़ेद दिखते हैं दूर से ही और बहुत सुंदर लगते और हैं। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनका हुँ, बिल्कुल अलग आभा दिखाई देती है। तो पर्वतों की कटाई बहुत होती है या उनको जिस तरह से तंग
नष्ट करने की प्रक्रिया जी। चलती है, इसके लिए हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। और जैसे तुमने कहा कि पर्वतों पर जो सीढ़ीदार खेती होती है वो भी अपने आप में बड़ी लुभावनी होती है। दूर से अगर देखें तो लगे किसी ने चित्रकारी कर रखी है ना? बिल्कुल, और वो एक पेंटिंग की तरह ही पर्वतों बिल्कुल। पर तो अगर हम जाकर कुछ भी देखते हैं तो ऐसा लगता है वो पेंटिंग की तरह है। अब इन दिनों ऐसा हो गया कि सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन है और जी। सब तस्वीरें खींचते हैं और बहुत सारे फ़िल्टर्स लगाते हैं, या कह जी। सकते हैं कि बहुत तरीके से तस्वीरों को सुधारते हैं, जी। उनके रंगों को और सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आप पर्वत में जाकर एक तस्वीर लेते हैं, जी। उसमें किसी सुधार की ज़रूरत ही नहीं होती बिल्कुल। है, गुंजाइश भी नहीं होती है कि आप कुछ बिल्कुल। क्या सुधारेंगे आप, वो पूरी तरह से प्राकृतिक और बड़ी अच्छी तरह से दिखता है। पूरा अपने और आप में संपूर्ण जी। होता है, क्योंकि कभी-कभी तो जैसे कि अगर हम अधिकतर तो हम लोग अगर एक तो सबसे बड़ी बात ये है नेहा कि हमारा देश इस मामले में बड़ा समृद्ध है। यहाँ उतना ही मतलब पर्वत हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं। जी। अगर हम विंध्याचल पर्वतों की बात करें, सतपुड़ा पर्वत है जी। इधर, और हिमालय तो भाई क्या बात है, हमारा तो मस्तक ही ऊँचा करता है बिल्कुल। ना। तो बहुत हम समृद्ध हैं इस मामले में, और पर्वत हमेशा श्रेणियों में होते हैं, यानी समूह में होते हैं। तो उसकी तराई जो होती है उसका अपना अलग मजा होता है। तो भाई पर्वत विश्व पर्वत दिवस है आज, तो हमने इसलिए इतनी चर्चा कर रहे हैं। जी। और हमें उम्मीद है कि आप भी घूमेंगे उसमें और देखेंगे कि किस तरीके से अलग-अलग ढंग के होते हैं पर्वत। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
वैसा ही मन करता है। जब पर्वत पे पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है झूमो, गाओ, गाओ। और कई बार तो ऐसा लगता है कि बस शांति से बैठ जाओ और देखते रहो बस। ये तो भाई देखो सबकी अपनी अपनी जी। मर्जी की बात है, और कैसा आपका मन उस वक्त कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप उछलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, सब करेंगे। कुछ भी कर और सकते कभी आपको बहुत थक कर गए हैं, जैसे बहुत व्यस्ततम जिंदगी गुजार कर गए हैं, तो आप जी। सुकून से बैठे रहेंगे और सिर्फ नजारों को देखेंगे, अपनी आंखों में कैद करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हमारे साथी कुछ लिख कर भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि जी। हमारे नजदीक जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है, जहाँ हाल ही में रोप वे का काम किया गया है, लोकार्पण हुआ है। और साल 1968 में फिल्म सरस्वती चंद्र की फिल्म की शूटिंग भी ज्यादातर गुजरात में ही हुई थी। उसी का गीत भी है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तो बहुत अच्छा इन्होंने अपनी बातों को यहाँ पे साझा किया है, पर्वत से जुड़ी हुई बात है। और व्यस्तता के बारे में भी सब लोग अपनी अपनी परिभाषाएं लिखकर भेज रहे हैं। तो एक का तो हम बता देते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या बताएंगे। कोई भी काम करते रहो, जैसे कुछ बातें कुछ गीत में कार्यरत रहो, फिर सखी सहेली में कुछ न कुछ कार्य में अपने आप को व्यस्त रखो। जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। तो भाई ये तो इन्होंने हमारे गीतों से मिलाकर एक गीतों भरी कहानी जैसा कुछ उन्होंने बना दिया है, छोटी सी कहानी। बिल्कुल, तो ये बात तो है। और इसके साथ साथ जो है ना कि वैसे तो काम जो इधर है, हम लोग जो कोरोना काल चल रहा है उसमें तो कुछ ऐसी है कि थोड़ी व्यस्तता का तरीका बदल गया है। बिल्कुल, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि पहले अगर आप घर से बाहर जाते थे और घर पहुंचते थे तो बहुत सारी चीजें जो थी शामिल नहीं थी। जी। जैसे कि पूरी तरह से साफ सफाई या नहाना है या पूरे सैनिटाइज करना है खुद को पूरी तरह से। जी। तो ये सारी चीजें नहीं थी जो अब थोड़ा सा वक्त वो भी ले लेती है, लेकिन दरअसल वो चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पहले अब सोचते हैं अगर तो किसी भी तरह से हम किस तरह से रह जाते थे, शायद बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी इस वजह से होते थे। बिल्कुल। तो अब ये अच्छी आदत तो हो गई है, तो इसको व्यस्तता में हम शामिल नहीं कर सकते। नहीं, यानी कि काम की थोड़ा तरीका बदल गया है, हम ये कह सकते हैं, है ना। कुछ चीजें कम हुई हैं, जहां हम जब से बहुत ज्यादा बाहर जाते थे तो उसमें कमी आई है, तो उसका स्वरूप बदल गया है, रिप्लेसमेंट हो गया एक तरीके से कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि सभी मित्रों को नमस्कार, आज बेहद रोचक विषय पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। व्यस्तता की परिभाषा, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी जरूरतें पूरी करने हेतु कोई कार्य से जुड़ा होता है। अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम में व्यस्त है, मगर ये परिभाषा सभी के लिए अलग है। कामकाजी महिलाएं और पुरुष के लिए दफ्तर की व्यस्तता, घर में रहकर घर चलाने वाली महिलाओं के लिए घर में रोजमर्रा के काम की व्यस्तता, और बुजुर्गों के लिए अपनी निवृत्त जीवन शैली में जो जीवन शैली है उसमें आपको समाहित करने के लिए तैयार होने। और ये भी पहलू देखा जाए तो व्यस्तता वो चीज है जो अपने आप को किसी कार्य हेतु हर दम सतत प्रयत्नशील रखता है। तो ये सब तो जरूरी काम हो गए। जी। तो एक बात तो उन्होंने कही है अच्छी खासी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो व्यस्तता की असली परिभाषा है वो कुछ अलग है। इन्होंने ये बताया कि हम व्यस्त किस किस तरीके से रहते हैं, और सबके अपने अपने कुछ काम होते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमें ये सारे काम करने होते हैं जिसमें हमारा जितना समय होता है सब लग जाता है और हमारे पास कुछ भी समय बचता नहीं है। जैसे ये कह सकते हैं नेहा कि जो हम रोजमर्रा में काम करते हैं और रोजमर्रा में जो भी काम करते हैं उसी के लिए हम कहते हैं कि हम उसमें बहुत व्यस्त हैं। जी। या यूं कहें कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि व्यस्तता होती क्या है। ऐसा भी हो सकता है। जी, हमने एक कह सकते हैं कि एक चलती हुई बात है जो सभी कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, तो हम भी वो कहना शुरू कर दिया हमने कि भाई हमारे पास वक्त नहीं बचता तो हम भी व्यस्त हैं। जी। लेकिन दरअसल ये वैसे ही है जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, जैसे कि हमने कहा था कि गुस्सा आता नहीं है, हम करते हैं। तो ये सारी चीजें वैसी ही हैं। तो कुछ व्यस्तता कुछ अलग ढंग से क्या हो सकती है, या जैसे हम खाली समय की बात करते हैं तो खाली समय क्या है दरअसल, तो उस आराम करने को भी हम खाली समय नहीं कह सकते, वो इसी तरीके की चीज है। तो हाँ, तो खाली समय भी कोई सा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि समय खाली, पर समय तो कभी खाली नहीं है, वो तो बीत रहा है। तो वो उस वक्त हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हम भी उस वक्त अगर सो भी रहे तो भी। मैडम जी, समय बीतने से याद आया कि समय तो बीत रहा है लेकिन आप पहेली नहीं बुझा रही हैं। तो पहली तो हम पहले पूछ लेते हैं जी, ताकि हमारी जो सखियां हैं, हमारे जो श्रोता हैं वो तैयार हो जाएं और कुछ बता दें। तो ये पहली है, ऊंट की बैठक हिरण सी तेज चाल। ऊंट की बैठक हिरण सी तेज चाल। अच्छा, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? ऐसा?
ऐसा भी जानवर हो सकता है, बिल्कुल, न पूंछ हो न बाल हो। हाँ, और बहुत ही आसपास ही हमारे दिखता है कई बार। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसके बारे में तो हमारे श्रोता और सखियां सब हमें बता देंगे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वो व्यस्त बिल्कुल भी नहीं है अभी ऐसा हमें लग रहा है वो हमें सुन रहे हैं और बिल्कुल व्यस्त नहीं है। लेकिन व्यस्तता की परिभाषा हम और आप कब बताने वाले, ये बताइए बिल्कुल, आप। बताइए आप। जी। तो हमने एक जगह इस बारे में पढ़ा जब, तो ऐसा लगा कि हमें अपने सभी सखियों के साथ इस बात को बांटना चाहिए। तो कहते हैं कि जो हमारी जो भी ऊर्जा या हमारे द्वारा जो भी हम समय जो भी हम किसी चीज में बिता रहे हैं, वो अगर हमें अस्त होने का भाव देता है, यानी कि वो ऐसा भाव देता है जिससे हमें लगता है कि हमें इस पूरे समय का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं निकला, यानी कि यूं कह सकते हैं कि काम करने के बाद हमें लगता है कि हम चुक गए, है ना, समाप्त हो गए, या यूं कहें कि हम खाली हो गए, या मतलब कि लगा कि निरर्थक था ये सारा जो भी हमने किया, वो सब बेकार था, व्यर्थ था। जी। तो उस वक्त हमें कह सकते हैं कि इससे हमें थकान सी होने लगती है, और हम ऐसे कहते हैं कि हमारी वय यानी कि हमारी आयु का अस्त होने का हमें भाव मिला, यानी कि हमारी जो आयु है वो घट गई। हमने ये जो काम किया इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हमने अपना समय व्यर्थ किया, और यही हमें व्यस्तता का भाव देता है। तो ऐसा लगता है कि हमने काम तो पूरे किए, बहुत व्यस्त थे, तभी हम ये कहते हैं, क्योंकि जिस दिन हम बहुत खुशी से पूरा दिन गुजरता है, हम नहीं कहते कि हम बहुत व्यस्त थे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो देखो, हमारे तमाम क्लेश या जो हमारी परेशानियां हैं, उलझने हैं, हमारा असंतोष है, ये इसीलिए होता है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं ना। हम अपने हिस्से के अधिकांश समय में या तो अपने अतीत में रहते हैं, तो अतीत भी अगर खुशनुमा रहा है, बहुत खुशी से भरा रहा है, तो याद करके दुखी होते हैं कि हाय वो चला कैसे गया, क्यों चला गया, कहाँ गए वो दिन। और अगर भविष्य में होते हैं तो उसकी चिंता हमें रहती है। अगर बहुत सुरक्षित है भविष्य तो रहता है कि अरे जल्दी से आ जाए, और अगर कहीं परेशानी भरा लग रहा है कि अरे हम रिटायर हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, या बच्चों की शादी होगी तो हम, या हमारा ये किराए का घर है छोड़ना होगा तो क्या होगा, ये सारी तमाम अगर समस्याएं हैं तो आप आज से ही उलझन में हैं। बिल्कुल, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अतीत भी अगर खुशनुमा है तो वो क्यों चला गया से दुखी होते हैं। अगर थोड़ा दुख रहा है तो हम उसी को सोचते रहते हैं कि हमें इतना दुख मिला, हमें इतना दुख मिला। याद जब भी करेंगे दुख, तो हमें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यतीत का अर्थ होना अतीत में व्यय करना है, किसे? अपनी ऊर्जा को। तो यानी कि हम जब जो व्यतीत करने की जो बात कर रहे हैं, जो व्यय करने की बात बिताने की बात जो कर रहे हैं, जो उम्र हम बिता रहे हैं, होता है कि हम अतीत में व्यय करते हैं, हम हमेशा पास्ट में रहते हैं। किस चीज को छोड़ हम नष्ट कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा को, जो कि अगर हम वर्तमान में रहें तो हम इस समय कुछ करके और उसका परिणाम या हासिल कर सकते हैं, है ना? जी। तो मतलब हम जो इस वक्त में नहीं जी रहे हैं, हम आगे या तो पिछला सोच के जी रहे हैं या आने वाला सोच के जी रहे हैं, लेकिन इस वक्त को नहीं जी रहे हैं। तो इसी वजह से हम व्यस्त हैं और हमारी वही हम घटा रहे हैं। जी हाँ, और वैसे भी कहा जाता है कि सभी लोग सोकर तो उठते हैं, लेकिन जागते बहुत कम लोग हैं। तो जागृत अवस्था जो है वो यही सारी चीजों पर सोचने की, मनन करने की है। क्लेश, कष्ट, दुख और भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं, जो भी दुख है वो हमारे भावों के कारण नहीं है, बल्कि जो हमने जो अभी बोला ना कि हम बेखुदी के आलम में हैं, यानी कि हमें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम परेशान हैं। तो बेहतर यही है, इसीलिए कहा भी जाता है कि क्रोध भी जो होती है ना, क्रोध भी जो है वो बेहोशी के ही आलम में शायद होता है। अगर हमें सच में होश रहे, अगर हम सजग रहें, जागृत अवस्था में रहें, जागृत से मतलब कि हम सजग रहें, सचेत रहें, तो शायद हम क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान रहेगा कि हम उसके बाद क्या गंवा रहे हैं और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो कुछ ऐसी ही व्यस्तता की भी परिभाषा है। तो अब आप विचार करिएगा कि आप कब व्यस्त रहते हैं और कब खाली रहते हैं। खाली तो नहीं रहते, हाँ, कब व्यस्त नहीं रहते हैं। जी जी। हमारा चाहिए नीले पर्वतों
जिस नाते ने इनको बांधा वो नाता है तेरा मेरा। ओ नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा ला 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 ला। तो हम तो व्यस्त हैं, वो पर्वतों के पर्वतों के बारे में सोचते सोचते हम व्यस्त थे जी। तो इसलिए हमने यही गीत अपने लिए चुन लिया। वाह क्या बात है। ये आज नेहा थोड़ा सा घूमने फिरने के थोड़ा सा मूड में है। चलिए कोई बात नहीं, हमने तो भी इधर घूम उधर लिया इसी घूमे। बहाने। जी बिल्कुल। लेकिन अब ये बताएंगे भी कि कैसे कपड़े पहने कि हम थोड़ा मोटे कम लगे ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा होता है कि उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सबका ध्यान मोटापे पर क्यों जाता है। ये ऐसा? तो आपत्ति करने का जनक है। सवाल है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान पतला है तो उसे इस तरह से कहा जाता है कि भाई ये हमारे ठीक साथ नहीं है। कई बार हो चुका है कि भाई ऐसा कहा जाता है जब हम पतले हुआ करते थे तब। अच्छा। तो क्योंकि अब मोटापे पर टोका जाता है तो अच्छा। पहले पतले होने से ये कहा जाता था कि भाई हवा में मत जाओ, उड़ जाओगे। हाँ हाँ। तो ये एक जो वो भी नकारात्मक वो था, जी मतलब बिल्कुल दुखी करने वाली बात थी। बिल्कुल। बस ये वाली बात कह हवा में सकते मत हैं। जाइए, उड़ जाइए। अगर पतला हाँ। व्यक्ति अगर कम खाना खाता है तो उसे कहा जाता है कि भाई कम खाते हो इसलिए पतले हो। या खाते नहीं हो क्या, खाना जी, मिलता नहीं है क्या? अच्छा, जी। माता पिता को भी बहुत कहा जाता है कि हाँ। खाना नहीं देती हैं क्या? और अगर उन्हें खाते हुए देख लिया और उन्होंने कहीं खुराक के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाते हुए दिख गया तो बोलेंगे इतना खाते हो फिर भी पतले हो। तो मतलब वो भी एक अपने तरह की बात होती है। अब जैसे मोटापे का खान पान से कोई लेना देना नहीं है आमतौर क्यों? पर। हाँ, आमतौर पर मोटापे का खान पान से नहीं लेना है। देना नहीं है। कई अच्छा, बार आप हमको तो यही देखेंगे। लगता था कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं इसलिए मोटे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अच्छा, चलो ये क्योंकि कम तो निश्चिंती हो गई जी। कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा एक बात और है कि वही लोग कहते हैं कि खाती पीती पता नहीं कहाँ चला जाता है। जी अरे खाती है इसी पेट में जाता है क्योंकि अगर मुंह से चबाया जा रहा है तो कहीं और जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो फिर भी ये बातें लोग कहते हैं कि देखो माता पिता का पैसा खा मतलब खाना खा के भी गायब हो जा रहा है, हाँ नाम पतले बदनाम कर रही है माता जी। पिता का। फिर नहीं तो बड़ी बहन छोटी बहन कुछ होती है तो कहते हैं तुम इनके हिस्से का खा जाती हो क्या। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें बहुत आती सी तो चीजें हैं सुनने तो सामने। मिलती हैं। तो वो बात ये तो सुनने जो मिलती है उसकी तो बात ऐसी है कि वो सुनने मिलती ही रहती हैं और मिलती ही अच्छा। रहेंगी। हाँ, वो अगर तो आप मिलती हाँ रहेंगे। वो तो वही वाली कहानी है जो माता पिता और बेटे घोड़े लेके चल रहे थे, घोड़ा लेके, और कैसे उनको जब बैठे तो भी परेशानी, पैदल चल रहे थे तो भी परेशानी, पिता बैठा तो भी परेशानी, बेटा जी बैठा तो भी ताने तो सुनने पड़ेंगे। जी और घोड़े को गधे उन्होंने कंधे पर लाद लिया तो भी तो भी परेशानी। परेशानी। तो तो जो ये सामने कोई ना कोई हाँ। कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो लेकिन नेहा ऐसा है कि जो मोटापा होता है, जो जी हमें खुद लगता है कि हाँ हम थोड़े ज्यादा मोटे हैं, जी तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहने कि जितने मोटे हैं उतने दिखे ना कहीं उससे थोड़ा कम लगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम दुबले हो जाएं तो जाहिर है कि मेहनत अब करनी पड़ेगी काफी। नहीं, हाँ जी प्रयास करते हैं ये कहने वाले थे, लेकिन लगा कि नहीं अगर सही ढंग से प्रयास करते तो हो जाते। लेकिन फिर भी सभी लोग प्रयास करते हैं और दुखी रहते हैं कि मतलब जितना प्रयास कर रहे हैं उसके अनुपात में जो परिणाम चाह रहे हैं वो नहीं मिलता है। जी और हम बराबर ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे जिस दिन हम करें एक्सरसाइज या व्यायाम करें और जिस दिन टहल लें उस दिन कम से कम पता चले कि हाँ आज 1 किलो कम हो गया, तो आदमी एक प्रोत्साहन सा होता है। वैसा होना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं हम क्यों प्रार्थना पता करते हैं नहीं। लेकिन वो बिल्कुल। प्रार्थना अभी पता नहीं पहुंच नहीं रही है, वही जैसे खाना नहीं पहुंचता दुबले लोगों का पेट में। जी कुछ ऐसा ही है। लेकिन हमें लगता है एक दिन जरूर ये प्रार्थना हमारी कबूल होगी। तो हमें लगता है कि मतलब कुछ तो ऐसे मतलब कुछ कुछ होना प्रोत्साहन चाहिए मिलना था। चाहिए जी, प्रकृति बिल्कुल। की ओर से, हमारा बिल्कुल मतलब है। प्रकृति की ओर से इस तरह की मदद हमें मिलनी चाहिए और कहते हैं प्रकृति से जितनी प्रार्थनाएं की जाए वो उन तक जल्दी पहुंचती है। तो उनसे इस तरह की प्रार्थना सभी को मिलकर करनी चाहिए कि जब जिसे मोटा हाँ। होना है वो मोटा हो सके आसानी से। हाँ। वो बड़ी आसान काम प्रक्रिया होती है बहुत से लोगों के लिए मोटा होना। जी। और कुछ लोगों के लिए ही मुश्किल होता है, बाकी पतला होना सबके लिए मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा सा एक उसके बारे में प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए, प्रकृति के हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जी चलिए कि कोई बात कुछ नहीं, हमें अब मिले। हम लोग की कामना जी। है कुछ तो मिलेगा मिलेगा। जी। लेकिन अभी फिलहाल जो आजकल जो मौसम है, बहुत सारे हमारे प्रदेशों में बहुत ठंड पड़ रही है। तो उसमें तो बस वही लगता है कि 2 बूंद धूप मिल जाए, कुल्हड़ भर चाय मिल जाए तो बस जो ठंड है वो भाग जाएगी, बिल्कुल है ना। तो और इस बात से एक ये भी युक्ति भी है कि अगर आप का वजन ज्यादा है या चर्बी जो एक कह सकते हैं कि अलग तरह से बढ़ जाती है, कमर में ज्यादा दिख रही है या हाथ पैर बेडौल से कई बार दिखते हैं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ठंड क्या? के जो ये मौसम होता है हाँ।
3-4 महीने का जो ठंड का मौसम होता है, इसमें हर खाना खाने के बाद में गर्म पानी का 1 कप गर्म पानी सिप कर करके, जितना गर्म पी सकते हैं उतना गर्म अगर पीते हैं। हमको लगा कि नेहा तुम ये कह रही हो कि जैसे वहां में ऊपरी वहां में मोटापा ज्यादा और नीचे कम है तो उतने में रुई भर लें। हाँ, उसे बराबर दिख सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे ये होगा कि पूरा बराबर मोटापा आ जाएगा, तो फिर लोगों की बातें सुनने मिलेंगी। चौकोर हो जाएंगे हम। जी जी, तो उससे लोगों की बातें सुनने मिल सकती हैं कि भाई आप तो पूरे पहले कहते हैं कि भाई इधर तुम्हारे मोटे हो गए, थोड़ा बाहों में ऊपर में, लेकिन फिर कहेंगे कि भाई तुम्हारे तो पूरे हाथ ही मोटे मोटे। हाँ, तो नहीं, हम लोग जो काम करते हैं बिल्कुल समान तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी एरिया को ज्यादा दे दें और किसी हिस्से को कम। लेकिन फिलहाल तो फिर भी हम कपड़ों की जो बात करना चाह रहे थे, आजकल तो फिर भी उतनी लागू नहीं होती उन्हीं कपड़ों में, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी हमारा मोटापा है, दिखता है, तो ऐसे कपड़े पहने, या जैसे शिफॉन आदि होती है, अगर साड़ियां पहननी है तो सूती धोती कम पहने, सूती साड़ी पहनेंगे तो फूली रहती है, और अगर पहनना भी है सूती तो उसमें माड़ ना लगी हो जी, तो उसे धोकर एक बार अगर आप निकाल लेंगे मांड, तो हल्का मांड रहता है, और उसके बाद आप जब उसको पहनते हैं तो वो एक तरह से आपस में चिपक जाती है, तो उतनी फूली भी नहीं दिखती है। और उसके अलावा जो अगर कुर्ता वगैरह पहनते हैं तो जो बहुत घेरदार कुर्ते का चलन है, तो ये समझ लीजिए कि भाई इसको पहनने से हम, और नहीं है तो भी मोटे दिखेंगे। हाँ, यानी हमारे लिए वर्जित है। तो हमारे लिए वर्जित है, हम इसे देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तारीफ करें लेकिन आप खुद न पहने जी। और उसके साथ साथ एक बात और है कि कोशिश करें कि कपड़े में जो आपके गला है गोल गला हो, हाई नेक ना हो, अगर हाई नेक भी है तो ऐसा रंग हो कि गाढ़ा रंग पहने, तो ताकि आपका जो शरीर का फैलाव है वो फैला हुआ नहीं दिखता है। आप वैसे भी देखेंगे तो जो हल्का रंग होता है वो प्रकाशित होता है, जैसे जैसे प्रकाश है वो फैलता है, और अंधकार जो होता है वहीं सिमट कर रह जाता है। तो ये उसी तरीके से है, तो इसीलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं जो ये हीरो हीरोइन लोग होते हैं वो गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बात से मुझे एक बात याद आई, ब्रेक ले लेते हैं, अंतराल ले लेते हैं। ठीक है। तो अंतराल के बाद हम लौट चुके हैं, और सखी सहेली में चर्चा हो रही है कि अगर हमारा मोटापा है तो हम किस तरह के कपड़े पहने ताकि जितना है उतना ना दिखे, थोड़ा सा कम दिखे, जो हमारी इच्छा रहती है। कह सकते हैं कि चतुराई से हम उस हिस्से को छुपा लें कि हमें पता ना चले और सामने वाले को भ्रम हो जाए। तो इसके लिए एक और है कि बेड़ी धारी के कपड़े ना पहने, लंबी धारी के पहने। ऐसे ही साड़ियों के लिए भी अक्सर ऐसा होता है कि उसमें चौकोर जिसमें हो, मतलब चेक्स हो, वो कपड़े ना पहने। केवल ऐसा नहीं है कि बेड़ी धारी नहीं, केवल मतलब आड़ी धारी नहीं, लंबवत रेखाएं हो, ऐसे कपड़े हो। उसके साथ साथ चेक ना हो, और उस पर भी बड़ा चेक ना हो। अगर बहुत पहनना भी है तो बहुत बारीक चेक हो जो पता नहीं चलता है ना। बड़े बड़े फूल बने हुए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे भी एक अलग तरह से हमें हाईलाइट होता, कह सकते हैं कि वो अलग से दिखता है कि इस तरफ से ऐसे इधर से मोटापा है, इस तरह से। तो बड़े फूल वाले कपड़े भी ना पहने। और इसके साथ साथ एक बात और है कि अक्सर देखा गया है कि जैसे मोटापा चढ़ता है तो थोड़ा सा शरीर में आलस भी आता है, तो उसके साथ साथ हम बहुत आरामदेह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, और ढीले ढाले कपड़े हों। गर्मी भी क्योंकि लगती है, शरीर में चर्बी होती है, तो कृपया इससे बचे। इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को संयत रखें, यानी फिटिंग वाले कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े ना पहने, क्योंकि जितने आप मोटे हैं उससे ज्यादा आप लगने लगते हैं जी, क्योंकि पूरा वो ढीला होता है तो उससे जितने आप हैं उससे ज्यादा दिखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार जो पैंट वगैरह, जो सलवार अगर पहनते हैं उसकी जगह अगर आप पैंट पहनना शुरू करें, जैसा इन दिनों बनती हैं पैंट, मतलब सलवार नहीं, पजामा की तरह होती हैं। बिल्कुल, पैंट भी होता है। अगर आप हो सकता है कोशिश करें कि जीन्स अगर आप पहन सकती हैं, यानी पैंट पतलून भी अगर आप पहन सकती हैं तो वो पहने। हमारे भाइयों के लिए भी ये बात लागू होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम सखियों की बात कर रहे हैं। तो पैंट आदि पहनने से क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि हम कितने मोटे हो रहे हैं जी। तो एक तो सिर्फ दिखने की बात है, दूसरा एक बात और हमारी यहाँ पर हम आग्रह इसलिए भी करेंगे
कि हम इसलिए सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि आप मोटे होते जाएं और कपड़े ऐसे पहनते जाएं कि आप मोटे न दिखें, बल्कि कोशिश करें कि मोटे, जहां पर मोटापा बढ़ रहा है वहां अपने आप को रोक लें। तो जब आप पैंट पहनते हैं या कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें बटन होता है, जैसे मान लीजिए अगर स्कर्ट भी पहनना है तो उसमें अगर इलास्टिक ना हो, बटन होना हो, तो आपको पता रहेगा कि आपके कमर का घेरा कितना बढ़ रहा है जी, है ना। क्योंकि इस पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनते जाएं और हमें पता ही ना चले कि हमारा मोटापा और बढ़ता जा रहा है। तो उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। तो हम भी उन व्यक्तियों के तरह हो गए हैं जो हम बताना चाहते हैं क्योंकि सारी चीजों को, बहुत मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ बाहें ऐसी होती हैं, स्लीव्स, अगर खासतौर से स्त्रियों की अगर हम बात करें, अपनी बहनों की बात करें या लड़कियों की भी बात अगर करें, तो फूली बाह जैसे बनती है, पफ स्लीव्स जिसको कहते हैं, उसमें कई तरीके की होती हैं। अम्ब्रेला वाली बाह होती है जो बिल्कुल नीचे से ढीली होती है जी, तो वो पहनने से भी बहुत फैले हुए दिखते हैं ना। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि फिट वाले कपड़े, जो फिटिंग हो आपको अच्छी तरह से, जैसे कमर के पास में मान लीजिए फिट है, तो उससे भी आपका शरीर जो है अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं मोटापा है, या वो एक कह सकते हैं वो एक सीधा सपाट सा जो आता है कपड़ा, ढीला कपड़ा, एक साथ वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही आकार का होता है, तो वो बड़ा अलग सा आपको दिखाता है। लेकिन अगर आपने बीच में एक बेल्ट जैसी लगा ली, बेल्ट जैसी लगा ली, या कुछ ऐसा है, या वहां पर जोड़ है, उसके बाद कुछ चौड़ा ए लाइन जैसा आ रहा है, तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर कुछ वही, जैसे कि अगर कहा जाए तो कुछ लोग कहते हैं तकिया गिलाफ लग रहा है या चलता फिरता तकिया लग रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीजें। ये कहने की बात तो है, ये मजाक की बात है, लेकिन सच में लगता भी है ऐसा ही। तो हम तो यही कहेंगे कि आप और बेहतर दिखें, जैसे दिखते हैं उससे भी ज्यादा बेहतर दिखें। तो एक तो ये बाह वाली बात हो गई। उसके साथ साथ एक चीज और है, कुछ कपड़ों का जो टेक्सचर होता है ना, तो उसमें जैसे हमने पहले ही कहा कि सूती कपड़े ना पहने तो सिंथेटिक पहने, और साड़ी की अगर बात है तो उसमें शिफॉन है, जॉर्जेट है, ये सब पहने जो हमारे शरीर से चिपकी रहती हैं कपड़े, तो उसमें मोटापा उतना नहीं दिखता है। उसके साथ साथ एक बात और है कि कुछ शर्ट अगर की बात करें या पैंट की बात करें, तो कुछ कपड़े बहुत मोटे होते हैं, वो कपड़े न लें, उसमें और मोटापा दिखता है। तो कोशिश करें कि ऐसे कपड़े हों जिनमें फॉल अच्छा आता हो और वो आपको थोड़ा दुबला दिखाते हैं। तो वो फ्रिल टाइप के कपड़े ज्यादा, अरे तो भूल ही गए थे फ्रिल टाइप के कपड़े ना पहने। कई बार वो और छोटी बाह के कपड़े भी पहनने से कई बार अगर हाथ के यहाँ कह सकते हैं मोटापा है तो वो बिल्कुल एकदम उजागर हो जाता है। तो ये देख करके थोड़ा, या तो छोटी बाह यानी आप थोड़ा नीचे कोहनी से थोड़ा सा ऊपर पहन सकते हैं, या 3/4 जो बाह आती है जो पूरा आपको ढकती नहीं है हाथ को, और ना पूरा छोटी सी होती है, वैसे अगर देखें तो फैशन में प्रचलन में है जी। तो ये इस तरीके के कपड़े पहने और बाहें पहने। उसके साथ साथ जो फ्रिल वाली बात है, झालर वाली बात है, जैसे गले में झालर लगती है, बाह में नीचे अगर जैसे लंबी बाह है या 3/4 भी है, 3/4 वाले में भी नीचे लग जाती है, नहीं तो कंधे के ऊपर बाह खूब अच्छे से झालर लगा लेते हैं, कमर पे लगा लेते हैं कुछ बड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो भाई कृपया इससे बचें और इन सारी चीजों का ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं। और एक बात और है कि आपको खुद भी पता चल जाता है धीरे धीरे कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, और आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी चीज है उसके हिसाब से ही कपड़े पहने, चाहे वो आप सामान्य दिनों की बात करें या शादी विवाह की। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए। और हमें तो मतलब पूरी उम्मीद है कि हमारी जब सखियां हैं उनको बहुत सारी चीजें पता भी होंगी इनमें से, पता है, क्योंकि वो बड़ी गुणी हैं। तो उन्हें पता है, बस हम याद दिलाते रहते हैं। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। होए रेशमी सलवार कुर्ता
आली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का है। रूप तेरे का लटका मेरे दिल को दे गया झटका। रंग भरे हाथों से जरा खोल दे पट घूंघट का। हाय रंग भरे हाथों से जरा खोल दे पट घूंघट का। दिल है दिल वाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का है। जा रे पीछा छोड़ मुझ मत वाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का है। तो अच्छी तरह से अगर कपड़े पहनकर चलेंगे, बनेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ये बात तो है। और आत्मविश्वास की अगर बात करें तो सच बात है कि ये एक व्यक्तित्व का एक वो है, मतलब हमारे आत्मविश्वास में व्यक्तित्व का भी बहुत हाथ है। ये बिल्कुल। मोटापा हो या दुबलापन हो, दोनों चीजों में ये बात है कि लागू होती है कि आपको क्या लग रहा है अपने शरीर के बारे में, तो उसके लिए सजग रहें और उसी हिसाब से रहें। लेकिन जो छोटे से हमने टिप्स दिए हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से माने। अगर आपको पसंद है मोटा दिखना तो अच्छी बात है, आप वैसे ही रहें, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो छुपाना चाहती हैं उनके लिए हमने कुछ राय दी थी, कुछ बातें हम लोगों ने की है ना। और जहां तक फिटिंग की बात है उसमें कुछ लोगों ने शायद इसमें कहा है कि इतना फिट ना पहने कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने की बातें कही है, खून का प्रवाह रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई कपड़ा भी इतना फिट नहीं हो सकता जिसमें खून का प्रवाह रुके, वो इलास्टिक होगी तो ही होगा। क्योंकि जब आप पहनते हैं तो अगर पहनने तक का है तो उसमें सांस लेने की गुंजाइश रहती है। और हमें लगता भी नहीं कि उतना फिट कोई उस उतने कपड़ों में घुस सकेगा। वही इलास्टिक होगी तो ही घुसेंगे। फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि जो बहुत इतनी फिटिंग का न पहनने की तकलीफ हो, क्योंकि बहुत फिट कपड़ा पहनने से भी तकलीफ होती है। और खासतौर से हृदय की धड़कन वगैरह में जब अगर आपकी तकलीफ है तब तो आप बिल्कुल भी न पहने, क्योंकि इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि आपने वैसे भी देखा होगा कि जब आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो आराम से रहते हैं। तो घर तो फिर है उसके लिए, जब घर आते हैं तब आराम से रहिए। जिस भी चीज में सुविधा हो या जिसमें आप मतलब आपको अच्छा लगे पहनकर, लगे, बिल्कुल हाँ, तो वो आप पहने और उसी तरह से रहें। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, हम कहना चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बना रहे और बढ़ता रहे, हम यही चाहते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारी बहनें अच्छे अच्छे व्यंजन परसती है ना, तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है जब उन्हें बहुत तारीफ मिलती है। बिल्कुल। और तुमने जैसे कहा है ना कि आज बिना शक्कर, बिना गुड़ के खीर या कुछ मीठा बताएंगे। जी जी। तो हम बता रहे हैं अंजीर खजूर की ड्राई फ्रूट बर्फी। तो इसमें शक्कर और गुड़ नहीं डलेगा, उसकी जगह अंजीर और खजूर का हम उपयोग करते हैं जी। तो उसी से मिठास ली जाती है जी। इसकी सामग्री में 3/4 कप अंजीर और 3/4 कप खजूर, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया जाता है जी। 2 टेबलस्पून किशमिश, 3 टेबलस्पून पानी, 3/4 कप कटे हुए अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीजें जी। और थोड़ी सी छोटी सी चम्मच में इलायची पाउडर हम डालते हैं। हाँ। चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल सकते हैं और दालचीनी पाउडर भी उसकी जगह डाल सकते हैं। जायफल और दालचीनी आपकी पसंद है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें जी। और 1 टीस्पून घी हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में सारे ड्राई फ्रूट्स यानी कि बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीजें मिला करके इनको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि वो थोड़े क्रंची से हो जाएं, अच्छा लगे उन्हें खाने में। हाँ। और उनको उतार के आंच से अलग रख देते हैं। अब पैन में अंजीर और डाल के पानी डाल के उसको थोड़ी देर पकाते हैं और वो जब थोड़ा सा नरम हो जाए जी। चाशनी की तरह या कहें कि घुल जाए पानी में, तब उसमें खजूर, किशमिश, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर या दालचीनी पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी वक्त डालें और इसे डालकर पकाएं, उसको चलाएं धीरे धीरे। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें थोड़ा जो आपका घी है 1 टीस्पून जैसा वो घी डालिए और सारे जो नट्स हमने भुने थे वो सब इसमें डालकर 2-3 मिनट तक उसको
अच्छी तरह से मिला के हल्का सा पकाएं, तो ये इसमें एक अलग सी खुशबू आने लगती है, मीठी सी और अच्छी खुशबू आती है। तो इस वक्त जो मेवे हैं उनकी भी जो है वो अलग सी खुशबू आती है जी। तो इसे जब ये ऐसी आपको हल्की हल्की खुशबू सी लगे और सब एक जैसा हो जाए, एक सार हो जाए, तो आप इसको आंच से उतार लीजिए और एक जगह किसी थाली में या बटर पेपर में आप इस मिक्सचर को फैला दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आपके मन चाहे आकार में से काट लीजिए। काट लें। इसमें आप चाहें तो आप मगज, चिरौंजी, तिल या फिर मूंगफली वगैरह भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर। बिल्कुल। और सूखे मेवे की जहां तक बात है, उसमें जो आपको पसंद है उसमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इससे बनावट में उसके या बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये केवल अंजीर से भी बनाई जा सकती है और ये केवल खजूर का उपयोग करके भी बनाई जा सकती है इसी विधि से। तो ये बहुत उम्दा चीज है, क्योंकि शक्कर आमतौर पे लोग कहते हैं कि अब हमें कम खाना चाहिए और उम्र बढ़ जाए तब और कम खाना चाहिए। तो अंजीर, अच्छा उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है, खजूर हो या अंजीर, उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। हमारे किसी श्रोता ने लिखकर भेजा है कि छुहारे की खीर भी बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल आपने सही लिखा है। और अक्सर वैसे तो रोजमर्रा में भी बढ़ती उम्र के साथ कहते हैं ना कि एक मुट्ठी हमें सूखे मेवे रोज खाने चाहिए, तो यूं ही नहीं खाना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में योग गुरु आई थी हंसा जी, उन्होंने ये बताया था कि रात में चाहे तो आप भिगो दें, उसमें मूंगफली भी हो, बादाम, काजू और अखरोट और छुहारा भी आप उसमें डाल दें, देखिए कितना मीठा दूध हो जाता है। तो रात में भिगो दें। अगर आप रात में नहीं भिगो सकती हैं, भिगो गई, भूल गई आप, तो सुबह उसको लेकिन दूध में उबालने के बाद ही उसका सेवन करें। तो ये सारे मेवे जो है वो डालकर और छुहारा, फिर उसमें आपको शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कई बार ऐसा होता है कि ये प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, हमें ऐसा लगता है कि मीठा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसे खाते हैं तो वो पूरी तरह से उतनी मिठास इसमें होती है जितनी मिठास हमें चाहिए होती है। कभी कभी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कहीं आपने अगर किशमिश भी डाल दिया और छुहारा भी डाल दिया, और अगर आपका मन हुआ कि लाओ खजूर रखा है सामने ये भी डाल दे, तो फिर तो सबसे ज्यादा हो जाती है। तो अच्छा, उसकी सोंधापन जो होता है उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, तो उसका भी आनंद लीजिए। और प्रकृति की जो भी चीजें हैं ज्यादातर, क्योंकि जो शक्कर है वो हम बना रहे हैं, मशीन से बनती है, उसमें कुछ कुछ रसायन भी होते हैं, तो ये ज्यादा पौष्टिक होता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसे कहते हैं जो गाजर का हलवा, क्योंकि ठंड आ गई तो गाजर का हलवा एक कह सकते हैं बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है जो बनती ही है, थाली में हो रहनी चाहिए, कटोरी एक उसकी रहनी चाहिए ना। बिल्कुल। और जब कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें कि मीठा खाना बिल्कुल मना होता है, जिन्हें डायबिटीज होती है, उन्हें मीठा खाना मना होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम ये चीज नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप गाजर के हलवे को बिल्कुल उसी विधि से बनाएं जिस विधि से आप बनाते हैं और उसमें शक्कर ना डालें, शक्कर डालने से पहले उनके लिए निकाल दें, तो भी वो मिठास उसमें रहती है। और अगर जरूरत है तो आप उसमें खजूर डाल सकते हैं मिठास के लिए, तो भी वो मिठास लगती है, बनेगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब कोशिश करके आप यही इस तरह से बनाएं और खजूर डालें या किशमिश उबाल दें, या जैसे हम लोगों ने कहा छुआरा डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं, इनका सेवन करें और स्वस्थ रहें। तो क्या मतलब आज यही हम लोग बता रहे हैं व्यंजन में? व्यंजन में नमकीन नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, नमकीन भी हम बताएंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने पहेली का उत्तर दिया है। जी हाँ, हमारे साथियों ने पहेली का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और पहेली का उत्तर है मेढक। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ और भी बताया, खरगोश। जी, उन्होंने खरगोश बताया, लेकिन पूंछ ना बाल भी कहा गया था, तो खरगोश के अंदर तो बहुत सारे बाल होते हैं और छोटी सी पूंछ भी होती है। तो इसलिए वो जवाब थोड़ा सा गलत है। और मेढक उसका सही जवाब है, पहेली का। और मेढक हालांकि जब पैदा होता है तो उसके पूंछ रहती है, लेकिन बाद में नहीं रहती है। मेढक जब मेढक छोटे होते हैं तो वो बिल्कुल मछली की तरह दिखते हैं। ये बातें वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे जिनके घर के आसपास छोटा सा नहर हो, नाला हो, पोखर हो, जिसमें वो बचपन में जाके मछली सोच के उसे पकड़ पकड़ के लाते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। लेकिन एक बात और, हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तब भी उसका पूरा बढ़ने की प्रक्रिया जब दिखाई जाती थी तो उसमें याद है मछली जैसा दिखता था। तो वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम लोग एक और व्यंजन बता रहे हैं। बिल्कुल, उसमें एक व्यंजन हम बता रहे हैं, बैगन का पिज्जा कैसे बना सकते हैं घर में। ऐसा? जी भाई, बैगन का पिज्जा से तो पहले एक गाना सुना दो फिर। बिल्कुल, सुना देते हैं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं,
खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। अवतार नहीं, जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी। तो इस गीत में भी कुछ ऐसी बात कह दी गई कि भाई अब जो पल मिला है उस पल को जी लीजिए, उस पल को सोचिए। और ये पल हमें मिला है कि हम बैंगन की पिज्जा की रेसिपी बता दें ताकि वही एक हमारी सहेली लिखकर भेज रही हैं कि गुजरात में पूरन पोली में भी ये लोग बहुत अच्छे से खजूर और अंजीर मिलाकर बनाते हैं, मिक्स करके पूरन पोली बहुत अच्छी बनाते हैं, खाई जाती है। तो ये बात भी अच्छा आइडिया है कि अगर पूरन पोली में गुड़ की जगह आप या चीनी शक्कर की जगह भी खजूर और अंजीर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। इस तरीके से हम शक्कर और गुड़ का जो अलग अलग विकल्प के तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर और अलग अलग रेसिपी हम कहते हैं हमारी सखियां उसको सबको बना कर देखें और हमें बताएं कि कौन कौन सी रेसिपी बन सकती है बिना खजूर और बिना माफ कीजिएगा बिना शक्कर और बिना गुड़ के। देखिए अभी खजूर और अंजीर इतना अच्छा लगने लगा कि हम शक्कर और गुड़ बोलने की जगह उसी बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि बिल्कुल सही बोल रही हो नेहा। अब देखो ये तो हम लोगों ने आज बताया कि अब आप अंजीर या खजूर का प्रयोग करें। अब हमारी सखियां बताएंगी कि अब बिना गुड़ शक्कर तो है ही, बिना गुड़ शक्कर के और बिना अंजीर और बिना खजूर के भी क्या बन सकता है, तो आप जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, बताइएगा। और हम आपको बताते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ी बैगन का पिज्जा बनाने का पिज्जा रहता है तो क्या होता है थोड़ी सी बेचैनी रहती है कि पिज्जा कितनी जल्दी बन जाए। तो इसलिए हमें रेसिपी बताने की भी थोड़ी जल्दी हो रही है। नहीं, लेकिन बैगन सुन के हमको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगे तो बेहतर है। खैर नहीं, जल्दी बन जाएगा। चलो बताओ। तो वो जो बड़ा वाला बैंगन आता है भरते वाला बैंगन, वो एक बड़े आकार का बैंगन हमें चाहिए। इसके लिए 2 छोटे चम्मच ओरिगानो चाहिए। अगर ओरिगानो नहीं है तो हम मसाले जो हमारे पास नॉर्मल रहते हैं आम दिन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप हमें चीज चाहिए और 1 छोटे चम्मच तेल चाहिए। 3 छोटे चम्मच हरी चटनी चाहिए हमें जी। और हरी चटनी बनाने के लिए हमें 2 लहसुन की कलियां, धनिया पत्ती और हरी मिर्च का इस्तेमाल करके इन्हें पीस लीजिए।
हरी चटनी तैयार है। मतलब पहले से आप हरी चटनी बना लें और उसके बाद या हरी चटनी आप किसी और तरीके से बनाती है तो वही तैयार कर लें और इसके साथ साथ ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें जो असल स्वाद है वो हरी चटनी का ही आएगा, तो जो भी आपको जैसा स्वाद पसंद हो वैसा आप कर सकते बना हैं। लें जी। फिर बैगन को धो के इसके गोल गोल स्लाइस काटना है। वो एक उंगली में हमारे जो कह सकते हैं एक पोर जो होती है उसका आधा पोर जितना चौड़ाई हो उसकी, उतना काट के उसे एक बार तवे पर, नॉन स्टिक तवा हो या जो भी तवा हो, उसमें लगा के तेल लगाकर उसे हल्का हल्का हम दोनों तरफ से थोड़ा सेक लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है। वो पहले तो नमक लगा के पानी निकाल भी सकते हैं अगर चाहे तो। नमक लगाकर पानी निकालने की प्रक्रिया ये है कि पहले तो जो तुमने बताया कि आधे पोर यानी कि करीब 2 सूत बराबर या आधा सेंटीमीटर जितना चौड़ा चौड़ा काट ले, बहुत पतला ना काटे, नहीं तो क्योंकि वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके साथ पहले नमक लगाकर उसमें आप रख सकती हैं, यानी काट के नमक थोड़ा सा लगा के उसको आप आधे घंटे या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर वो पानी छोड़ देगा, उसमें से जो पानी निकलेगा उसको आप अलग रखते, और ये पानी छोड़ा हुआ हो जाता है। उसके बाद आप उसको नॉन स्टिक उस पर तेल लगाकर या घी लगाकर रख दें। इसीलिए कहते हैं बड़े का साथ होना चाहिए, तो पूरी विधि बताते हैं। नहीं, बुजुर्गों का साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है पर तो इस तरह से दोनों तरफ से जब आप बैंगन को सेक लेते हैं तो हल्का नरम जब हो जाता है तब उसको आंच से हटा लीजिए और एक तरफ रखकर उसके ऊपर हरी चटनी लगाइए, एक तरफ ही, दूसरी तरफ नहीं। एक तरफ हरी चटनी लगाइए, उसमें जो भी मसाले आपको डालने आप डाल सकते हैं, अगर ऑरिगानो है तो वो डाल सकते हैं आप। और इस तरह से सारे मसाले, नमक क्योंकि उसमें है चटनी में तो इसलिए नमक आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो बहुत अब छोटी छोटी शीशियां भी उसकी आती हैं, आप उसको करें, रखें, क्योंकि थोड़ा अलग स्वाद आप जब लेते हैं तो मजा भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर तो वो बैगन की सब्जी जैसा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप ऑरिगेनो लें, तभी वो फ्लेवर आएगा, उसका जो अलग स्वाद है वो आएगा, आप उसका आनंद तभी उठा पाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में बाजार से पिज्जा वगैरह आता है तो उसके संग जो सैशे आते हैं, जो छोटे छोटे मसाले मिलते हैं, उसमें ऑरिगेनो भी रहता है, अक्सर हम उसको किनारे रख देते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उसको करें और उसके बाद उसके ऊपर चीज डाल दीजिए, जो कस लिया है आपने, कद्दूकस किया हुआ है, वो चीज आप उसके ऊपर डाल दें और उसे आंच में वापस रख के थोड़ी देर ढक के पका दें। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको बेक कर सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं जब चीज आपका मेल्ट हो जाए इसके लिए। और अगर ओवन नहीं है तो आप तवे में भी उसे रख के ढक सकते हैं, तो इससे भी चीज जो है वो पिघल जाएगी थोड़ी और पूरी तरह से समान रूप से मिल जाएगी, फैल जाएगी पूरे बैगन पर। और उसके साथ साथ जो आजकल पैन आता है छोटा सा, उसमें भी रखकर आप जो शीशे का ढक्कन आता है उससे ढक के भी आप सेक सकते हैं, उसको उस पे नजर रख सकते हैं। नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब वो हल्का हल्का सिक जाता है, नीचे से हो जाए, थोड़ा कुरकुरा सा हो जाएगा नीचे से, तो आप उसको बस तैयार है, उसे बैंगन का पिज्जा खा सकते हैं, खिला भी सकती हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। नीचे थोड़ा कुरकुरा करने के लिए अगर आप चाहें कभी तो उसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा बेसन भी बुरक सकती हैं, घी के साथ या तेल जो आपने लगाया था, ग्रीस किया था, उसके साथ अगर थोड़ा सा नीचे बेसन लगा देंगी तो थोड़ा कुरकुरापन भी आ सकता है, लेकिन पसंद हो तो ही ये नहीं कि हमने कह दिया तो आप लगा दें, उसका स्वाद बिगाड़ लें। और उसके बाद फिर वो हम बताएंगे सखियां, फिर बताएंगे तो नेहा बड़ी खुश होंगी कि अच्छा रेनू जी ने बताया था, बड़ा अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है, आप जो चीजें थोड़ा थोड़ा तो हम लोग परिवर्तन, हम लोग भी जो रेसिपी कहीं से सुनते देखते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा परिवर्तन उसमें कर ही लेते हैं। तो ये जो बैगन का पिज्जा है वाकई बहुत मजेदार होगा। इसमें आप और भी तरीके से सजावट कर सकती हैं, वैसे बेहतर है कि आप ऐसे ही इसको खाएं। और अपने अपने सब कहते हैं ना, मम्मी लोग कहते हैं कि भाई ये बैंगन नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, खिला दीजिए इसी तरह से खिलाया जाता है हमें भी। चालाकी देखो। तो भाई कुछ इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन हम बार बार जो कार्यक्रमों में आजकल चर्चा बार बार रोज इसलिए कर रहे हैं कि शादी विवाह का मौसम है, सब लोग शादी में जा रहा है, लेकिन बहुत जरूरी हो तो ही आप शादी में शामिल हो, और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। फैशन के चक्कर में ये ना सोचे कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, फैशन के चक्कर में उसी कपड़े से मिलता जुलता मास्क भी बन रहा है आजकल, तो वैसा भी करवा सकते हैं जी। अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क आ रहे हैं, मतलब अब तो मास्क के लिए बहुत सारी सुविधाएं, विकल्प हैं हमारे पास, और बहुत कम दाम के भी उपलब्ध हो गए हैं बाजार में। तो आप अच्छे से मास्क पहन कर जाएं, बार बार सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोते रहें जी, तो आप सेहतमंद रहें, हमारी तो यही कामना है। उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बराबर उसको मेंटेन करें, उसका भी ख्याल रखें, है ना? तो अच्छा है ना, वो कई बार मास्क के चक्कर में हमें बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती है, जैसे हम अगर हम जल्दी में ज्यादा तैयार नहीं हो पा रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि भाई जल्दी तैयार हुई, तो आपने सिर्फ अपनी आंखों को अच्छी तरह से सजा लिया है
और आप अपने लिपस्टिक मान लीजिए नहीं लगाया तो भी चल जाता है क्योंकि मास्क लगा हुआ है, तो आप वहां पर मास्क खोलिए ही नहीं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे, आपको आपका मेकअप भी बचता है उससे। नहीं वैसे भी अभी तो 8 महीने में बहुत मेकअप बचा है, और बचा लो। पूरा पूरा ये पूरा वर्ष जो है वो खत्म होने को आ रहा है, और मेकअप किट जो है वैसी की वैसी ही सबकी रखी हुई है। तो मेकअप तो बच जाएगा, लेकिन वक्त नहीं बचा है हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो भागते हैं। जी, तो अब हमारी सखियों से लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।